ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 9 का अध्याय हमारी फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, नंबर सिस्टम। इसकी प्रश्नावली 1.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5, 1.4, 1.3 और 1.2 और 1.1 इनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनको जाके आप अच्छे से देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, ये पहला है। दूसरा क्या, 32 की घात 2/5। तीसरा अपना 16 की घात 3/4 और चौथा है 125 की घात -1/3। इनके मान ज्ञात करने अपन को। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। आंसर फर्स्ट, इसमें क्या है, 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले कुछ मत करो, 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो देखो मैंने 9 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ तो 9। अब देखो 9 में 2 का भाग तो जाते ही नहीं, तो 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने, 3 × 3। तो 3 × 3 आए तो इसको क्या लिख सकते, 3 की घात 2। ठीक है ना, 3 कितनी बार गुणा है, 2 बार। तो इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2। तो 9 को क्या लिखूंगा मैं, 3 की घात 2। तो ये जो 9 लिखा है उसकी जगह क्या लिखूंगा, 3 की घात 2। तो देखो यहाँ समझना है इसको। ठीक है, तो ये 9 की घात 3/2। अब इसकी जगह लिखा मैंने, इस 9 की जगह क्या लिखा, 3 की घात 2। और इसकी भी पूरी की घात कितनी थी, 3/2। ठीक है, अब जब घात के ऊपर घात होती है ना, देखो इस 3 की घात 2 और इस 3 की घात 2 की घात कितनी है, 3/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। घातें क्या हो जाती है, गुणा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, 3 की घात 2, ये 2, ये वाला 2 है ना, गुणा 3/2, ये 3/2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा, है ना। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं 3, ये 3, ये 3, ये 2 इस 3 से गुणा होगा, 2 दिया 6। देखो 2 को 3 से गुणा किया, 2 दिया 6 बटे 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2। ठीक है, अब 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, ये 3, तो ये 3, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। ठीक है, अब देखो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना है, 9। ठीक है, अब 9 को इस 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना, 27। मतलब 9 की घात 3/2 का मान कितना है अपना, 27। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 की घात 3/2 बराबर कितना है, 27। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो 9 की घात 3/2 का मान आ गया अपना 27। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अपना 32 की घात 2/5 है ना। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, आंसर सेकेंड, 32 की घात 2/5। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 32 के इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो करते हैं, ये 32 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 32 में 2 का भाग दिया तो कितना है, 16। फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2। फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 कितनी बार आए, 5 बार। 2 × 2 × ठीक है, देखो 1 2 3 4 5। तो 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 5। तो इस 32 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 की घात 5। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो। ठीक है, तो ये 32 की घात 2/5। तो मैंने इस 32 की जगह क्या लिखा, 32 की जगह लिखा मैंने 2 की घात 5। इस 32 की जगह लिख दिया 2 की घात 5 और इसकी घात कितनी थी, 2/5। तो ये 2/5। ठीक है, जब घात के ऊपर घात है तो घातें क्या हो जाती है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ गुणा करूँगा मैं, तो देखो यहाँ इधर लिख रहा हूँ। तो ये 2 की घात 5 गुणा ये 5 और ये 2/5। ठीक है, इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो 2, ये 2 है ना, 5 को 2 से किया तो 10, 5 को 1 से किया तो 5।
अभी 10 में 5 का भाग दे लो तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। देखो 2 की घात 2 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 2, क्योंकि 2 की घात 2 है तो 2 कितनी बार गुणा है, 2 बार, और 2 गुणा 2 कितना आता है, 4। तो इसका आंसर कितना गया अपना, 4। तो जो अपना 32 की घात 2/5 था, इसका मान कितना है अपना, ठीक है, तो 32 की घात 2/5, थोड़ा इसको गलत तरीके से लिख दिया मैंने, सही लिखता हूँ इसको, 32 की घात 2/5, इसका मान कितना है अपना, 4। ये आंसर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, 16 की घात 3/4, ठीक है। तो सबसे पहले इस 16 की क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। तो ये 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, फिर 8 में 2 का भाग दिया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ठीक है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 16 को अपन लिख सकते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घात कितनी, 4। तो 16 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की घात 4, ठीक है। अब देखो 16 की घात 3/4, अब इस 16 की जगह क्या लिखा मैंने, 2 की घात 4। तो देखो 2 की घात 4 और इसकी घात कितनी है, 3/4। अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो घात क्या हो जाती है, गुणा। तो देखो यहाँ पे समझना, ये 2 ये 2 ये 4 गुणा 3/4। अब देखो इस चार इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब आगे समझना, देखो 4 को 3 से गुणा किया तो कितना है, 12। देखो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 ऐसा कैसे लिख दिया, ये 2 ऐसा कैसे ही, 4 को 3 से किया तो 12, और 4 को 1 से किया तो 4। अब 12 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 में 4 का भाग दिया 3, तो 2 की घात कितना आया, 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 को 2 से किया तो 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो अपना 16 की घात 3/4, इसका मान कितना है अपना, 8। इसका आंसर है कि अपना 8, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये रहा अगला क्वेश्चन, 125 की घात अपनी -1/3 है ना। इसका सॉल्यूशन करने वाला है, देखो यहाँ समझना, ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, 125 की घात -1/3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इस 125 के अपन क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ध्यान रखना, 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो इसका इकाई अंक है वो 5 है, ठीक है। तो इकाई अंक विषम है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग देके देखो वो भी नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5। 5 का चला जाएगा, देखो 5 दूना 10, 2 बचेंगे, 12 में 10 घटाए 2, 2 इधर रखेंगे तो 25, 5 5 25, 25 में 5 का भाग जाता है, 5 5 25, फिर 5 में 5 का। तो अपन 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 के भाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 5, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 125 बराबर 5 कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो 5 की घात 3, ठीक है। अब देखो इसको समझना अच्छे से, तो इस 125 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5 की घात 3, ठीक है। तो देखो 5 की घात 3 और इसकी भी घात कितनी है, -1/3, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको, घात के ऊपर घात हो तो घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। तो देखो गुणा कर देते, 5 की घात 3 गुणा -1/3, ठीक है। इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना।
अब आगे समझो, अब देखो आगे समझना इसको। अब देखो ये 5 ऐसा कैसे, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, ठीक है। 3 को -1 से गुणा किया -3, ठीक है। ये बट्टे का चिन्ह, 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब इस 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 1, पर वो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 है। देखो 3 में 3 का भाग दिया तो 1, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, तो 5 की घात -1, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब जब 5 की घात -1 आया, अब इस 5 को अपन नीचे हर में, देखो ये कहाँ पे है, अंश में, इसको हर में लेके जाएंगे ना तो ये -5 की घात -1 है ना, एक इसकी बदल जाएगी प्लस की, तो इसको हर में लेके चले जाओ। तो देखो इस 5 की घात -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको हर में लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा, ये 5 की घात -1 नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5 की घात 1। देखो ध्यान रखना, जब किसी भी संख्या की घात माइनस में हो, ठीक है, यदि वो अंश में है उसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी वो, ठीक है। तो इसका मान आ गया अपना 5 की घात 1 का मान कितना आता है, 5 ही आता है, तो इसका आंसर कितना है 1/5, ठीक है। तो 125 की घात -1/3, इसका मान कितना आया 1/5, ये आंसर आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको, देखो समझना है इसको। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे 1/2 की घात -3 ये है, तो इसको समझना, ये -3 है तो इसको प्लस बनाना है, इस घात को क्या बनाना प्लस, तो कुछ मत करो, इस 2 की घात -3 को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात +3/1 हो जाएगा। तो घात को ऊपर नीचे लेके जाएंगे ना तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, है ना, यदि माइनस की है तो। जैसे अपन ने और एग्जाम्पल देखा, 5 की घात -3, अब देखो ये अंश में है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, अब इसको नीचे लेके आओ तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 की घात +3, ठीक है। तो आई होप ये पूरे चारों के चारों क्वेश्चन आपको पूरे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। आई होप पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।